गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम देवनदिभ्यो कोयल नदिभ्यो नमो नमः। स्वागत करता हूं मैं आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। स्वागत करता हूं इस सुंदर सा पावन भूमि, मेरा साधना भूमि। आज से नहीं, बचपन से 50-51 साल से यहीं साधना करते करते बड़ा हुआ। पहाड़ पर्वतों में टॉप में चढ़ चढ़ के बैठा, और इसका साक्षी है मेरा मित्र विक्रम आचार्य, अभी दिल्ली में है। उसके साथ मेरा जीवन का बहुत ज़्यादा समय गुजरा इसी पहाड़, और हम दोनों लंबे लंबे, और तो आज याद आ गया उसका। तो आप विषय रेमेडी का, बहुत सारे मेरे प्यारे मित्र थोड़ा सा अभिमान किए हैं, थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट दिए हैं। हमारे सेक्रेटरी साहिबा डिलीट मार दिए सारे कमेंट्स को, नेगेटिव्स को। कोई बात नहीं, मैं बोला नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर दोनों मेरे लिए समान नहीं है तो फिर क्या आचार्य संजय हो गया। तो बाप देखो, रेमेडी देने वाले YouTube में करोड़ों रेमेडी डाल के रखे हैं। पुराने से पुराने कई एस्ट्रोलॉजर रेमेडी दे दे के मर भी गए, और उनका YouTube आज डोरमाट हो गया है या बंद हो गया है, उनका चलता नहीं है, या बेचारे चल रहे होंगे लेकिन उस लेवल पे नहीं चल रहा है। हम कौन से खेत के मूली हैं जो आपको शांति करा देंगे? अशांत व्यक्ति को कौन शांति करा सकता है? और शांत व्यक्ति को किसमें दम है जो अशांति कर दे? बाप मेरे प्यारे, शायद आप मेरा YouTube चैनल का वीडियो का अकाउंट को नहीं देखे हो। 5000 वीडियो हो रहा है, 5000। कोई मजाक का खेल नहीं है। शॉर्ट वीडियो अलग है, लॉन्ग वीडियो का बात कर रहा हूँ। और जैसे जैसे कमेंट्स आते हैं, हर चीज़ का रेमेडी का मैं पूरा इंतज़ाम करके देता हूँ। ऐसा नहीं कि मनमर्जी कोई आया और मुंह में बक दिया, भोंक दिया, नहीं। डिटेल पे जाओ सर, हर एक वीडियो का अंदर डिटेल में जाओ तो आपको कुछ समझ में आएगा। ऊपरी छिछली शॉर्ट देख लिया और थोड़ा देर दिखा और हट गया, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पेशेंट आर इम्पेशेंट, नेचुरोपैथी में मेरा अनुभव है 41 साल राष्ट्र से। और ये शनि जनित 7.5 मकर कुंभ मीन आने वाला 1.5 साल के बाद मेष, ढैया में कर्क वृश्चिक, विगत समय में मिथुन और तुला, और अभी चलता हुआ पनौती। शनि का कहीं भी इस प्रकार के पोजीशन देखो, कोई नेगेटिव नहीं होता है। ना अष्टम शनि खराब, ना पंचम पनौती खराब, ना चतुर्थ ढैया खराब, ना द्वादश 7.5 पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। लास्ट में इजिकल टू देखोगे तो शनि बाबा का गुड ही देखोगे, बैड तो आज तक मैं देख नहीं पाया। अलग बात है हमारा स्वीकार नहीं रहता है, अलग बात है हमारा पेशेंस नहीं रहता है। तो आप कोई भी रेमेडी दे दें, यूनिवर्सल रेमेडी होता है, और आपके कुंडली के अनुसार, सामूहिक ग्रहों के स्थिति के अनुसार, और आपके शनि के पोजीशन सूर्य से कहाँ, चंद्रमा से कहाँ, राशि से कहाँ, लग्न से कहाँ, बिंदु कुंडली से कहाँ, 4 स्थिति सूर्य चंद्र शनि का, और स्वयं को लगने शनि को लग्न बना के, चाहे आप कोई भी राशि नक्षत्र का हो, उसका स्थिति कहाँ, किस नक्षत्र में बैठा, जन्म नक्षत्र से कितना दूर में बैठा,
सूर्य नक्षत्र से कितने दूर में बैठा, चंद्र नक्षत्र से कितना दूर बैठा, लग्न नक्षत्र से कितना दूर बैठा, लग्न का भी नक्षत्र होता है, बिंदु कुंडली के नक्षत्र में कहाँ बैठा, सर्किट कहाँ कंप्लीट हो रहा है, या सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो लाइफ में करंट नहीं आ रहा है। सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं हो क्या होने वाला है, कुछ तो नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों का ज़िंदगी फुस रहता है। या अभी देखो 7.5 में आज के डेट में मैं उद्घोष कर सकता हूँ कि मकर राशि के 80% 7.5 का नेगेटिव इफेक्ट से निकल चुके हैं। ओरिजिनली मेरे आत्मा कह रहा है 90, लेकिन कहीं 1-2 और उनको अभी तक अनुभव नहीं हुआ होगा, तो 80% बोल रहा हूँ। देखो जिस समय ये जो सेकंड बकरी होके मूव करते हैं ना शनि बाबा, तो अब देने के मूड पे आ जाते हैं। भाड़ में जाए बाकी कौन कहाँ बैठा हुआ है। शनि स्वर्णपाद में द्वितीय स्थान में जब एक बार 7.5 का, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे पुराने बूढ़े बुजुर्गों का रिसर्च पेपर मिला है देखा हूँ, और बचपन से यही सब खेल हम लोगों का है। पुश्तैनी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बाप दादे के समय से देखते देखते आ रहा हूँ। ऐसे बैठे रहते हैं, कितने सारे लोग आते हैं कुंडली दिखाने, सुन के अध्ययन कर के। पुस्तकों का भंडार है, तालपत्रों का भंडार है, ताम्रपत्र का भंडार है, और अनुभव। मैं क्या बोला, 7.5 को ट्रेसिंग सिंह राशि से कर रहा हूँ, सिंह राशि से। उससे पहले नहीं करता था, मौका ही नहीं मिला। और सिंह राशि के नेगेटिव इंसिडेंट इतना है। कन्या के हैं, कल एक ठो कन्या का दिया हूँ, रात को कल पब्लिश किया। वो कन्या का 71 का जन्म, बेड में पड़ा है 3 साल से, मेरा मित्र है, और 27 साल के बाद मेरे से कांटेक्ट कर रहा है। फेसबुक से देखने के बाद कांटेक्ट किया या यूट्यूब से। क्या बोल रहे हैं और उसका क्या रेमेडी होना चाहिए, वही आपका टॉप रेमेडी होता है। जैसे कल एक दिल्ली से एक ब्राह्मण लड़की का देखा, वो भी पंडा कुंडली उसके दिमाग में कोई भर दिया है, खराब है। हाँ ठीक है, मानता हूँ, लेकिन क्या खराब है? कुंडली बोल क्या रहा है, मैंने जन्म क्यों लिया, मेरा जन्म का मकसद क्या है। हर जगह अगर देखोगे ना, सब कोई देख के दिमाग में भर दिया तेरा कुंडली खराब, तू तो वासी है। वासी मतलब अमावस्या का जन्म, और उड़िया में बताया गया है, उड़ीसा का लड़की है, दिल्ली में रहती है, कोई काम करती। उवास तिथिरे जाता जो कन्या कर्मो विपाक तंग करो, मतलब उवास में जो जन्म हुआ बहुत विपाक होता है। कोई विपाक नहीं होता है यार, नौकरी कर रही है, मस्त से घूम रही है वो कुंडली देख के मैं जो प्रेडिक्शन दिया सब बोलना नहीं चाहता हूँ। 7म स्थान में शादी तोड़ने वाला स्थिति बना हुआ है, बैठा हुआ है। कामना वासना में परिपूर्ण गुरु चांडाल, शुक्र लग्न को देखे, इधर अमावस्या, चंद्रमा मन डिस्ट्रॉय है, कंबस्ट है, इधर कालसर्प लगा, इधर त्रिग्रही अति प्रेमी बनने का योग लगा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या इसको हम डिक्लेयर कर दें खराब कुंडली है? नहीं, ये कुंडली का सर्किट देखा कि सर्किट ठीक है, सर्किट में लोचा नहीं है, केमिकल लोचा है अच्छा, केमिकल लोचा भी नहीं, ये खेल मेंटल लोचा है। अब इसका शनि के पोजीशन को देखेंगे तो मस्त है, यानी शनि ड्राइव करके बचा लेगा, शादी भी हो जाएगा, लेकिन अगर अपना ऊर्जा को बैलेंस करने लगी तो शादी टूटेगा भी नहीं। अच्छा, साथ में मंगला मंगली दोष लगा है, अब क्या बाकी रह गया उस कुंडली में? तो बोलिए हम वहाँ ये करा लिए, कालसर्प निवारण कर लिए, मंगला मंगली निवारण कर लिए, गुरु चंडाल निवारण अगर कर लिए तो अभी तक रिजल्ट कहाँ है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? खेल ये है कि रेमेडी तो बहुत लोग दे दिए, लेकिन तुमने कर भी लिए, लेकिन तुम अपने लिए कुछ नहीं किए। अपने सुधार, अपने आत्म सुधार, अपने सेल्फ करेक्शन नहीं किया। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी में, स्वर विज्ञान में, आयुर्वेदाज में, एस्ट्रोलॉजी बेस आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी बेस योग, एस्ट्रोलॉजी बेस जो तंत्र विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी बेस स्वर विज्ञान,
100% रेमेडी यार निकाल निकाल के यहाँ बैठे, नहीं तो हम चलते कैसे यार इतना दिन, इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचते कैसे, इतने लोग मेरे ऑफिस के सामने लाइन लगाते कैसे अगर समाधान नहीं मिलता। ठग फ्रॉड के ज़िंदगी में 2-4 दिन का धंधा चलता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता है। और कोई हेतु के साथ, अवेयरनेस के साथ 41 साल से ये धंधा पे नहीं खड़ा हो सकता था, खड़ा है तो लोगों का समाधान मिल रहा है तभी है, लोगों का भरोसा विश्वास है। एक का ठीक होता है तो 10 को भेजते हैं। तो बाप सीधा सीधा विषय पे आता हूँ, कोई कुंडली खराब नहीं होता, बस खेल है गोचर का लेवल से अपने को उस नेगेटिव फेस से बाहर निकालो। रेमेडी क्या नहीं दिया, करके दिखा रहा हूँ यार। देखो सुबह से सूर्य उदय नहीं हुए थे तब से नदी में बैठा हूँ, ये इतने सारे स्तोत्र इमेजिन करो ना, इतना सारा पाठ हो गया। आदित्य हृदय स्तोत्र, गणपति स्तोत्र, अथर्वशीर्ष, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, नवग्रह, इतना सारा पाठ हो गया, तब जाके कोई मुंह खोल के बात कर रहा है आपसे। यहाँ आचमनी को लेके और जप माला को लेके सब ख़त्म करके 19-20 माला का जप सुबह से ख़त्म करके फिर सूर्य नमस्कार वॉकिंग देख रहे हो ना, मस्त एयर में आके बैठ के फिर जाके कोई मुंह से शब्द निकाल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस बोलता गया। अब एक साधारण आदमी बोलता है और एक साधना करके कुछ बोलता है, तपस्या करके कुछ बोलता है। ये गणपति अथर्वशीर्ष ज्ञान का, ये मैं कहता हूँ कि एक बार पाठ कर लो फिर देखो क्या माइंड में चेंज आता है। या कुंदेन्दु माँ सरस्वती ज्ञान का देवी, एक बार पाठ कर लो फिर क्या मुंह से निकलता है देखो। एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य को मुंह लगा के पढ़ो और उसके बाद देखो क्या ज्ञान निकलता है, कितना शुद्धिकरण होता है। रेमेडी एक ही महान रेमेडी है, वो कुछ नहीं है, एक करोड़ों बीमारी का एक इलाज। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, योगा थेरेपी, एस्ट्रोथेरेपी, जीवन का 41 साल का अनुभव में एक ही बात कह रहा हूँ, एक बात बस। एक डॉक्टर जो नया नया सिखाए नौ सीखे, एक प्रॉब्लम बताओ 100 दवाई बताएगा, पुष्ट हो गया है, पक गया है, 100 बीमारी बताओगे, एक दवाई बताएगा। और जो फुल पक गया है किसी बीमारी का कोई दवाई नहीं देगा, ऐसे ही ठीक कर देगा। और मैं उनमें से हूँ। क्या बोला? शुद्धिकरण, शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, आत्मिक शुद्धि, सफाई, क्लीनिंग, इतना ही रट रहा हूँ, इतना ही भोंक रहा हूँ इतना साल से। भैया मैं नहीं घुसे तो क्या करूँ महाराज, घुसाओ ना एक बार। और यहाँ आते क्यों हैं? शुद्धिकरण के लिए। इतना सारा पाठ क्यों करते हैं? शुद्धिकरण के लिए। इतना सारा भयंकर, आप कल दिखा रहा था, माला बाएं हाथ में, दाहिना हाथ में प्राणायाम, लंबा नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, कुंभक करूँगा, बोर हो जाओगे। 1-1 मिनट का मेरा होता है, 1-1 मिनट का। आप जनरल आदमी का कैपेसिटी 20 सेकंड का, मैं 30-60 सेकंड तक ले लेता हूँ। करके देखो ना, फिर बताना कि शनि 7.5 बोल के कुछ ज़िंदगी में है क्या। खुल जाएंगे। देखो 7.5 में होता क्या है, शनि महादशा में होता क्या है। नर्व्स, नाड़ी, ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचना, ब्लैक एनर्जी बढ़ जाना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का प्रॉब्लम होना, जैसे पेड़ों में डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, सब बॉटनी जूलॉजी शुरू हो जाएगा। चलो ज़्यादा साइंस नहीं, हजम पार हो जाएगा। मेरा लक्ष्य है सरलता से आपको समझाऊं, ज़्यादा टेक्निकल बात पे नहीं जाऊं। प्रकृति के गोद में आना, जंगल में आना, डेली नित्य जंगल का सेवन करना, प्रकृति का सेवन करना, शरीर से जितना ज़्यादा स्थूल मल, सूक्ष्म मल निकालना। बताओ ना, एक यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी का कोई बोला है आपको रेमेडी के अनुसार पेट साफ करो, एनिमा लो, त्रिफला खाओ, गोमूत्र पियो? आचार्य संजय कह रहा है। इससे बड़ा रेमेडी कुछ हो सकता है? नहीं मानते। पूरे यूट्यूब जगत में चले जाओ, कोई बोला है पीपल गज का 108 परिक्रमा करो, एक कोई मेरे बात किए होंगे मेरे जितने से मेरे स्टूडेंट्स लोग, शिष्य किसी को नहीं बनाते। ना गुरु मैं चुनाव, ना कोई चला, ना मेरा कोई पैर पकड़ो।
आप YouTube जगत में पहला बार ये रेमेडी मेरे से सुने होंगे। 108 परिक्रमा विद दिस मंत्र, अलग अलग लोगों को अलग अलग मंत्र। क्या ये रेमेडी नहीं है? छाया दान, तेल का दान, हनुमान चालीसा, सुंदराकांड का पाठ, दीपदान, ये जितने सारे कथा कथित बेसिक कॉमन शनि 7.5 मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि के लिए ये कॉमन ट्रीटमेंट, क्या मैंने इसके ऊपर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया? 1-1 घंटा का दिया। आप लोग फिर चिल्लाए मेरे को, बोले 1-1 घंटा सुनने का टाइम नहीं है गुरुजी, छोटा करो, तो छोटा कर रहा हूँ। किसी भी देवस्थान में परिभ्रमण करना, तीर्थाटन करना, कोई एक ट्यूबर दिया है तो मेरे को तो बोला यार, कहीं मिले तो मेरे पास भेज दो, कृतज्ञता ज्ञापन करूँगा, प्राइज भेज दूंगा आपको स्पेशल, मेरे लिए तो इतना कर दो, मैं भी सुनूं। और क्यों बोला उसके पीछे रेमेडी? बोला सबसे टॉप रेमेडी है यही आज के डेट में। और कई लोग मेरे को फ़ोन किए, हम गुरुजी गए थे, हमारा ये फ़ायदा हुआ, हमारा वो फ़ायदा हुआ, हम परिक्रमा किए गुरुजी, पैसा आ गया। अब आप नहीं करोगे, बोलोगे रेमेडी दे दो। मेरे प्यारे, नहीं क्रोधित नहीं हूँ अच्छा बात है, आप नहीं मेरे को भड़काओगे तो वीडियो निकलेगा कहाँ से, है कि नहीं? तो अच्छा बात है, बुरा नहीं है। हमारे स्टाफ लोग थोड़ा सा दुखी हो जाए, बोला दुखी नहीं होना, अच्छा बात है, ठीक बोला है आदमी, कोई गलत नहीं बोला। कोई भी बोले हो, 4-5 नेगेटिव कमेंट नहीं आएगा, खाली अच्छा अच्छा ढूंढोगे, बुरा कहाँ नहीं मिलेगा तो निकलेगा कहाँ से? ठीक मायर किया है मेरे को, सटाक अब बता रहा हूँ, सुनो। कभी आप हिमालय में भोलेनाथ का जो घर है बोलते हैं ना, जो सबसे बड़ा पर्वत है जहाँ पर भोलेनाथ का निवास बोलते हैं, उसके आसपास जो बहुत बड़ा तालाब वगैरह है, मेरे मुंह में इस समय नहीं आ रहा है, जानते हो गए आप, जनरली आप वहाँ चले जाओ। बोलते हैं वहाँ ऊपर चढ़ने से बाल पक जाते हैं, टाइम जल्दी पार हो जाता है, नखून बढ़ जाते हैं। क्या हो गया भाई? और पिरामिड, मिस्र का पिरामिड में जाओगे, आसपास ऐसे, इसलिए ऊपर चढ़ने का मना है। चलो, क्या हो गया? वहाँ ऐसे एनर्जी फ्लो कर जाते हैं कि आपके अंदर का चेंजेस तुरंत पता चलता है। ऐसे ही मैं बोलता हूँ, रेमेडी देता हूँ कि देखो शनि 7.5 में ज़्यादा प्रॉब्लम है, गुरु का घर चले जाना, गुरु के घर में जाके ध्यान तपस्या यज्ञ करो, बस बैठे रहो गुरु के पास, टॉप लेवल का रेमेडी। क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक है, साधक है, ब्राह्मण शब्द का अर्थ पंडा मिश्रा सतपति चौबे दुबे का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जात में तो बोला, मेरा एक गुरु तेली है, एक गुरु क्षेत्रीय है, एक गुरु हैं जो लोहार STSC, हाँ चरण छूता हूँ, यस, ब्राह्मण होने के बाद शंकराचार्य छुए थे तो हम कौन? मेरे गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज, वो अगर किसी भंगी चमार का पैर छूते थे लाठी सीखने के लिए, तो हम कौन यार? क्या ब्राह्मण, क्या पैता, क्या जनेऊ, रख उसका घर में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। बोलते जाओ बैठो, गुरु खींच लेगा तेरे नेगेटिव एनर्जी। इससे बड़ा रेमेडी क्या? गुरुद्वार में जाओ, गुरुद्वार चलो करो, इससे बड़ा क्या रेमेडी? क्यों? जब ऐसे तीर्थस्थली में जाते हो, बोला जगन्नाथ मंदिर में जाओ, जितने सारे जो बड़े बड़े भोलेनाथ का जो पीठ है, द्वादश ज्योतिर्लिंग, और माता रानी का जो शक्तिपीठ हैं, उनमें जाओ। उसमें क्या होता है? हमारे उड़ीसा में जैसे यहाँ नाभि क्षेत्र है, जाओ, कामाख्या माँ जाओ, दक्षिण काली, दक्षिणेश्वर, कालीघाट, कांवरी कामाख्या जाओ, ये सब जितना नाम ले रहा हूँ इन पीठों में जाओ। क्यों बोल रहा हूँ? उस जगह का एनर्जी इतना भयंकर होता है कि आप वहाँ जाते ही आपके सुखमय एनर्जी को धो देता है, साफ करता है, आप कुछ अलग हो जाते हो, आपके अंदर एक चेंजेस आ जाता है। जैसे वो भोलेनाथ के घर में जाओ या पिरामिड में जाओ, तो ऐसे ही हम जब वहाँ जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ जाता है, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे भाग्य, हमारे दुर्ग्रह, हमारे ग्रह का जो नेगेटिव मैलेफिक जो सत्ताएं हैं, उन सब का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जाओ, आपके अंदर एक चेंजेस आना। ऐसे पाठ का बताया, स्तोत्र इत्यादि का पाठ बताया, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो शायद 100 वीडियो लंबे लंबे 1-1 घंटा 45 मिनट जंगल में पहाड़ के ऊपर बैठ के वीडियो दिया हूँ।
और जो लोग किए वो लोग मैसेज दिए, हाँ गुरुजी पैसा पाया। धन का बहुत कमी था, वो महुआ का मदांग कई लोगों को दिया, मात्र 2-3 आदमी को, शायद 100 में से 2-3 आदमी को काम में नहीं आया, बाकी सब फ़ोन करके बोले मेरे को, मैं उसका रिकॉर्डिंग भी दिया हूँ कि हाँ गुरुजी पैसा है। जितने सारे रेमेडी दिया, प्राणायाम के साथ अनुलोम विलोम, स्वर ज्ञान, स्वर सिद्धि, स्वर साधना बताया, जो लोग किए उनको रिजल्ट मिला। तो रेमेडी कैसे नहीं दिया यार। और याद रखना, रेमेडी, आपका रेमेडी एक तो आपके कुंडली विश्लेषण से, दूसरा पार्ट ये है कि जब इन कॉमन साधनाओं को करने लगोगे, जैसे पीपलगज का परिक्रमा, बरगज का परिक्रमा, तीर्थाटन करना, बड़े शक्तिपीठों में जाना, गुरुगृह में जाना, और जैसे बताया हूँ यज्ञ करना, हवन करना, अग्निहोत्र करना। कोई दिया है एस्ट्रोलॉजर आज तक? निकाल के भेज दो। गर्भ घमंड से नहीं कह रहा हूँ, विनम्रता के साथ कह रहा हूँ। योग निद्रा का बात बताया कोई एक, और जो लोग योग निद्रा किए हैं उनके जीवन में हर कुछ मिल गया, मेरे पास है रिकॉर्ड, लेकिन वो मना करते हैं, हमारा वीडियो मत दिखाइए गुरु, नहीं दिखाता। योग निद्रा एक संकल्प शक्ति है, स्वर विज्ञान के समन्वयता है, जिसको करने से जो चाहते हो, धन धान्य, गोप, लक्ष्मी, शादी, विवाह, शत्रु बाधा सब दूर हो जाते हैं। मेडिटेशन, कई टेक्नोलॉजिकल मेडिटेशन के बारे में डिटेल वीडियो बनाया, श्री सूक्त से लेके कनकधारा सूत्र से लेके दशरथ कुत्र शनि स्तोत्र से लेके कई सारे ऐसे वीडियोस, 5000 वीडियो में से आपके अंदर रेमेडी दे दिया। आप बोलते हो रेमेडी नहीं दिया, रेमेडी है लेकिन आपको क्लिक नहीं कर रहा है ठीक है ना। आपको क्यों क्लिक नहीं कर रहा है? क्योंकि शनि 7.5 में शनि महादशा हुआ हो तो आदमी विक्षिप्त रहता है, जिंदगी विक्षिप्त रहता है, उसको लगता है कि ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें, और जो अगुरा होता है उसके पास गुरु नहीं रहता है, फिर वो कन्फ्यूज रहता है कि ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें। वीडियो बना दो, कुंडली दिखा दो, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो कन्फ्यूज है, ये जो मिसलीड है, ये मिसगाइड है। जो आदमी 1000 डॉक्टर बनाता है, 1000 यूट्यूबर्स जाता है, 1000 अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के पास जाता है, नाना मुनि, नाना मत, नाना पथ में चल फंस जाता है, फिर वो किसी एक जगह में फोकस नहीं कर पाता है। एक सधे सब सधे, एक को पकड़ो। मुझे देखो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सुनो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे और भी मेरे से अच्छे हैं, मानता हूँ वो लोग अच्छे हैं। वो लोग यूट्यूब से 1 रुपया नहीं कमा रहा है, उनका यूट्यूब में ऐड भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे से अच्छे हैं वो लोग, बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन उनका कोई कीमत नहीं है क्योंकि नौटंकी नहीं करते, या उनका वीडियो उतना ज़्यादा वायरल नहीं होता है। अपना बना देते ड्यूटी अपने मौज के लिए, हम लोग अपने मौज के लिए बनाते हैं। आप बीच में आ जाते हो अलग बात, मेरा आनंद है, यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, कोई नहीं, मस्त, मेरा मौज है, मेरे आनंद से कुछ निकल रहा है। आप सुने नहीं सुने, देखें नहीं देखें, देख के मुझे प्यार करें, देख के मुझे गाली दें, देख के अब मुझे नेगेटिव कमेंट दें, प्रभु का इच्छा। मैं पाठ किया, पुण्य किया, तपस्या किया, साधना किया, एक टांग में खड़ा होकर जप किया, सूर्य नमस्कार किया, और उसके बाद कुछ निकला, माता सरस्वती का पाठ किया, ध्यान किया, अनंत में चला गया, अपने ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना और अपने स्वर को साध लिया और अंदर से निकला। मैं तो आते ही वीडियो बनाता, मेरे को बहुत वीडियो बनाना है। जितना टाइम मैं अभी जब तब पूजा पाठ में दिया, उतने में मैं मेरे 52 चैनल के लिए ना 52 वीडियो बना लिया होता, 5-5, 7-7 मिनट का एक वीडियो है ये, ओनली आप फॉर यू। यहाँ बड़े सारे वीडियो बना सकते हैं, मेरे दिमाग में बड़े सारे बातें थी, लेकिन फोकस किया माइंड को, उसके बाद निकाला। तो रेमेडी तब मिलेंगे ना जब अपने को क्लीनिंग करोगे, अपने को हीलिंग करोगे, अपने को साफ करोगे, अपने को शुद्धि करोगे, और ये जो पद्धतियाँ बताए, और जब अपने को एकाग्र करोगे, अपने को कॉन्फ्लिक्ट डिफ्लेक्ट, मानसिक द्वंद्वता, मानसिक अस्थिरता से दूर हटोगे, मन में 1000 कचड़ा नेगेटिव थॉट, मेरा दुश्मन, मार देंगे, कर देंगे, कचड़ देंगे, फोड़ देंगे, तंत्र कर देंगे, मंत्र कर देंगे, जंतर कर देंगे, मेरा पैर में कब आके नाक रगड़ेगा। तू कौन है रे बाबू, तेरे पैर में आके नाक रगड़ेगा? क्यों है कौन तू? धूप है ना, पता नहीं चल रहा है, इसीलिए ढूंढ के टच करना पड़ रहा है। तो क्या बोलना है,
जब तक आप अपने मन को एकाग्र नहीं करते हो, कोई रेमेडी काम नहीं करेगा। जब तक शरीर क्लीनिंग नहीं करते हो, कोई रेमेडी काम नहीं करेगा। कोई रेमेडी आपको फ्लास ही नहीं करेगा कि आपको लगे आत्मा से कि हाँ ये मेरा रेमेडी है, इसको कर दूंगा, मेरा ज़िंदगी का भाग्य खुल जाएगा, मेरे को धन आ जाएगा, मैं ऋण मुक्ति हो जाऊँगा, मेरे जीवन का हर समस्या समाधान हो जाएगा, मेरे को लोग मानने लगेंगे, नमस्कार करने लगेंगे, मेरा मान सम्मान वापस आ जाएगा। शनिकृत जितना भी धोखा धोखी, लड़की के बारे में सोच, टेंशन, ब्लैक ट्रैपिंग, प्रोकास्टिनेशन, बैठ के रहने का इच्छा, ये सारे दूर हो जाएंगे। मैं अच्छा हो जाऊंगा, जब पहले था उससे अच्छा हो जाऊंगा। हाँ, 7.5 इसीलिए है, पहले से आपको अच्छा बनाने के लिए। 7.5 आपको कष्ट दुख देने के लिए नहीं है। कचड़ा निकाल के शनि रख देता है एक अच्छा होने के लिए, और वो रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कमेंट लिख रहे हो कि रेमेडी नहीं है। रेमेडी नहीं है, ढूंढो ना, जाके घुसो अच्छा से वीडियो देख के। अगर रेमेडी मेरे से ज़्यादा, अगर 5000 वीडियो में से अगर नहीं हो तो मेरे को बताना, और ऐसे रेमेडी कोई और दिया होगा तो बताना, जरूर स्वीकार करूंगा। सहर्ष का साथ घमंड नहीं कर रहा हूँ कि मेरे से अच्छा कोई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मेरे से अच्छे हैं। अब आ रहा हूँ इस वीडियो का मूल लक्ष्य पे। आप लोग जैसे बोले, इस आज जो रेमेडी देने जा रहा हूँ, टॉप का देने जा रहा हूँ, बेस्ट देने जा रहा हूँ, मेरे अनुभव से देने जा रहा हूँ, शास्त्रोक्त देने जा रहा हूँ। देखो, जीवन शुरू कब होता है? जन्म हुए माँ का पेट में थे, बाहर निकले, पहला क्या था? अगर वो नहीं चले तो आप नहीं चलोगे, वो नहीं है तो आप नहीं हो, वो है तो आप हो। वो क्या है? जन्म होते ही श्वास नहीं चला तो डॉक्टर परेशान। यही स्वर है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, बाएं दाएं। और ये 2 साल पहले का वीडियो में दे चुका हूँ, आप ध्यान नहीं दिए, मैं क्या करूँगा। 2 साल पहले का वीडियो में ये इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, और अगर आप ना समझो तो क्या करें। और यही श्वास का क्रिया है जो व्यक्ति को, तो धूप नहीं लगेगा बोल के ऊपर कपड़ा दिया हूँ, गर्म हो जाता है तो आधा में बंद हो जाता है। हाँ, डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं। तो जिंदगी का समस्या शुरू नाक से, और जिंदगी का अंत नाक से, और गुरु बृहस्पति बने नाक, और यहीं पर गुरु बृहस्पति ही समस्या का समाधान, और नाक नहीं तो समाधान नहीं। बार बार बोला विपासना जाओ, श्वास को देखो, नाड़ी शुद्धि करो, अनुलोम विलोम करो। कौन बोला यार विपासना वालों के लिए? विपासना मेरे को खाना दिया है, पैसा दिया है जो ऐड कर रहा हूँ उसका? नहीं, जाके देखो, अगर ज़िंदगी का हर समस्या समाधान नहीं हो जाए। चलो नहीं जा पाते हो, टाइम नहीं है गुरुजी, हम तो गंदे नाले के कीड़े, संसार के कीड़े, पैसा के कीड़े, माया के कीड़े, कहाँ 10 दिन दे के जाएंगे। फिर मैं बोला मेरे पास आ जाओ, 1 महीना अगर नहीं चेंज कर दूंगा धरती को तो बोलना। बोले 1 महीना किसके पास टाइम है, हम तो दौड़ रहे हैं। जैसे बच्चे बोलते हैं पढ़ रहे हैं, मैं बोला मत पढ़, 8-8 घंटा मत पढ़, 1 घंटा पढ़, और 1 महीना का पढ़ाई को हजम कर सकता है। मेरे पास वो टेक्निक है, तरीका है, साधना है। या कुंदेंदु कर ले, श्वास को ध्यान ले 1 घंटा का पढ़ाई, 1 महीना का पढ़ाई हो जाएगा। भारत के गुरुकुल में बच्चे 1-1 लाख ऋचाएँ दिमाग में डाल देते थे। तुम्हारे घंटा पढ़ाने का, 1-1 घंटा पढ़ाई के 2-2 घंटा, 10-10 घंटा किताब का कीड़ा बनने के लिए ना। वो तो लॉर्ड मैकॉले इंग्लिश मीडियम पद्धति इसलिए आपको पुस्तक का कीड़ा बना दिया कि आप महामूर्ख बनो, गजमूर्ख हो, और जिते पढ़ा सेते बड़ा, एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पा के भिक्षा मांगे, जुबजन खाए ठोकर आज। उसका परिणाम 7.5 में मेरा बात हलक में उतर नहीं रहा है, और आप अपने जीवन का परिवर्तन कर नहीं पा रहे हो। आज आपका बेटी, आज आपका जिंदगी डिवोर्स क्यों? मैकॉले एजुकेशन कारण है। अगर आप जान जाते एक बार श्वास प्रश्वास का विन्यास करना, प्राणायाम का सही विधान को जानना, जो कल बताया था, जो मार्केट में देख रहे हो प्राणायाम नहीं है, कुछ और विषय है, नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होता। ग्रह का करे लेगा यार। सुबह उठते ही चेक करो ना मेरा कौन सा चल रहा है, बाएं या दाहिना। सुबह पहला उठो, उसी में पैर रखो। पहला, आज रात को दे दिया वीडियो, देख कल सुबह वृश्चिक लग्न शुरू होगा। पहला होरा चंद्रमा का रहेगा, दूसरा शनि का, कल दे दिया हूँ, देख लो, या बुध का और शनि का रहेगा। ठीक, इस लग्न में, इस होरा में, इस चंद्रमा में ये राशि रहेगा, ये नक्षत्र रहेगा। इतना डाटा मिल गया। अब देखो कि सुबह का शुरुआत
किस स्वर में चल रहा है, क्या तत्व है अभी। ठीक है, लेट में उठा कोई बात नहीं, तुम जब जगा तब सवेरा। जिस समय उठा, मैं ये पहला हुरा का बात कर रहा हूँ, पहला लग्न का बात कर रहा हूँ। पकड़ लो, आप लेट में उठे, आज आप देख रहे हो कि निद्रा आपका टूटी धनु लग्न में। उस समय का होरा कौन किसका चल रहा है आपको पता है, बोल दिया हूँ, बुध बृहस्पति का होरा चल रहा होगा। पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण नक्षत्र पता है, लग्न पता है, राशि पता है, डेज गुड बैड पता है, एनर्जी भी दे दिया हूँ कि इतना % का एनर्जी रहेगा। ये तो मैं दिया हूँ ना, आपको क्या होने वाला है। लेकिन आपका शुरुआत ही गलत टाइम में हो गया। आपका दिन का सुबह उठ के देखते हो कि राइट नोस्टल पे दाहिना स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, पिंगला चल रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि अब मेरे को क्या निर्णय लेना है। और उसी को सुबह का अर्ली, सुबह का ठीक, सब ठीक, गुड स्टार्टिंग हो गया, सब ठीक हो गया। इसी समय सुबह देखो, यहाँ आके पहला मॉर्निंग को मैं ठीक कर दिया। 13 माला जाप, स्तोत्र 12 पाठ, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, प्रकृति का सेवन, नेचुरल एयर का सेवन, अंदर का फुल क्लियर बाहर, और चल अब दिन भर का एनर्जी टॉप एंड गुड एंड बेस्ट। लाओ शनि राहु केतु 7.5, क्या करना है करो। तो खेल किसका है? सब ठीक है, धन कैसे आएगा बताओ, ऋण मुक्ति कैसे होगा? बोला यही तो बोल रहा हूं। लगा कुंभक, क्या कमांड दे रहा है? दे, नेगेटिव छोड़ना है, चाय खैनी, चाय गुटखा दारू मत छोड़ना है, निकाल दिया, दहा दिया, बहा दिया। यही तो शुरू से, आज नहीं 2 साल से बक के आ रहा हूं। इससे बड़ा और रेमेडी क्या है? बोला धन नहीं आ रहा है, धन आना है, प्राइज पाना है, रिवार्ड बोनस माना है, नौकरी पाना है, ले खींच, कमांड दे, मंत्र कर। जो मंत्र को सिद्धि किया, गुरु मंत्र को सिद्धि किया, गायत्री मंत्र को सिद्धि किया, मृत्युंजय को सिद्धि किया, जिस मंत्र को लिए हो लो, खींच अपने तरफ आकर्षण कर। पका कुंभक, अंदर से एक बार अंदर का स्टॉक तुम्हारे अंदर के 72 लाख नस नाड़ी में घुस जाए, एक बार खुल जाएगा, ओपन आउट हो जाएगा, ओपन आउट। बोलो गुरुजी मार लग गया, यहाँ मार लग गया, दर्द हो रहा है, छूट नहीं रहा है, माइग्रेन है। अरे महाराज कई दिन से दिया हूँ, मेष राशि का माइग्रेन, मकर राशि का पहला फोन उस समय आया था, मतलब नाक में घी डाल, बोला इससे बड़ा क्या रेमेडी है। लगा श्वास को खींच और कर दे कुंभक अंदर से, और ब्लास्ट कर दे अंदर उस वायु को, और खुल दे सारे नस नाड़ी जो ब्लॉक होके पड़े हैं, बंद होके पड़े हैं तुम्हारे अंदर। अनंत ज्ञान का सागर तुम हो, तुम्हारे अंदर सारे ज्ञान पड़े हैं, हम रेमेडी दें। क्या प्रश्न है? आया प्रश्न, पकड़ यहाँ, तुम्हारे मन में प्रश्न जिस समय उठा, मुझे फीस दे के मेरे दिखाने का जरूरत नहीं, देख लो राइट चल रहा है, हाँ बेसिक बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बोल के नहीं बोल रहा हूँ, इसका तो बड़ा गहरा विज्ञान है। दाहिना चला हाँ बोलो, बाएं चला ना बोलो, फट आंसर, फट आंसर। छिछला चल रहा है, गहरा चल रहा है, लंबा चल रहा है, छोटा चल रहा है, देख लो। हर एक प्रश्न का उत्तर अलग अलग। इस समय जिस समय ये पूछा किस दिशा में मैं मुंह करके बैठा हूँ, बाएं या उत्तर या पूर्व या दक्षिण, लेटा हुआ हूँ, आया है कब? मेरे नेगेटिव थॉट में आया, श्वास सम चल रहा था आया, विषम चल रहा था आया, गति चल रहा था आया, प्रश्न कब आया? उत्तर आप ही के पास, क्या कुंडली दिखाओगे आप? जरूरत नहीं। बोला गुरुजी कब तक आयु, कब देख लिया दाहिना, बे चिंता नहीं, आगे बढ़, बढ़िया आयु है। बोला जमीन मिलेगा या नहीं, कोर्ट कचहरी माले, देख राइट साइड, आंसर हाँ, बच्चा होगा नहीं, देख राइट साइड हाँ। इतना कॉन्फिडेंट आंसर कौन दे सकता है यार? नहीं पकड़ोगे एस्ट्रोलॉजी के साथ आयुर्वेद, स्वर ज्ञान, तंत्र विज्ञान, नहीं आएगा, कहाँ से हो? सबका अपना अपना महत्व है। मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, स्वर विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, मदांग विज्ञान, कवच विज्ञान, हर एक को किसको क्या चाहिए, किस मंत्र के साथ किसे विनियोग करना है, किसे विन्यास करना है, किसके साथ किसको प्रयोग करना है, रिजल्ट 100%। नहीं करोगे तो हम क्या करें? बोलेगा रेमेडी नहीं देते हो, हम तो सोचे आप मकरू वाले हो। अबे मैं मकरू नहीं, एस्ट्रोलॉजी का ना जात ना क्या बताएं आपको। हम हिंदू का भी सेवा करते हैं, मुसलमान का भी करते हैं, क्रिश्चियन का भी, यूज का भी, पारसी, सब। एस्ट्रोलॉजर का अगर जात हो गया फिर एस्ट्रोलॉजी कहाँ से हुआ?
वो समय नहीं आएगा, तब तक वो ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक आपका फ्लैश नहीं होगा, तब तक आपके अंदर का तीसरा नयन नहीं खुलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ये भी लग्न ग्रहण का बहुत सारे बोलते हैं कोई ग्रहण वगैरह नहीं, हमारा तंत्र ठीक, कोई बोलता है हमारा स्वर विज्ञान ठीक, कोई बोलता है हमारा मंत्र विज्ञान ठीक है, हमारा पूजा पाठ ठीक। अरे कोई ठीक नहीं है, सब ठीक है, कोई एक अधूरा है। अगर सबको मिलाना पड़ेगा तभी सही खिचड़ी पकेगा, तभी सही सब्जी बनेगा। बोला नमक नहीं डालेंगे, आज तेरी भला हो जाए। ऐसा नहीं रे पंडित, ऐसा नहीं, सबको लेके चलना है, आवश्यक है। किसको कौन सा लगेगा, किसी को कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, फिर आखिरी में उसको पत्थर उत्थर दिया जा सकता। देखा कि बड़ा वनरेबल, नहीं पूजा करेगा, नहीं जाप करेगा, नहीं प्राणायाम करेगा, नहीं आसन करेगा, नहीं रेमेडी करेगा, पड़ा हुआ है, ठीक है, दे दो एक पत्थर, अलग पत्थर का भी विरोध नहीं है। लेकिन ये सारा खेल कहाँ है? शुद्धिकरण में। अपने को मांस, मछली, अंडा, दारू, फास्ट फूड, हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो। बीड़ी, रखें, समोसे, तेल, रिफाइन सनफ्लावर, रिफाइन आटा, रिफाइन चावल, कंपनी का चावल, ये सब खा खा के मरोगे। बोलोगे शरीर शुद्धि, मन शुद्धि कहाँ से होना है? मैं बोला हूँ ना, जो चाहोगे वो मिलता है, जो चाहोगे वो होगा, बशर्ते अपने को शुद्ध कर लो। कई बार बोला हूँ, आओ शुद्धिकरण कर देते हैं, शरीर शुद्धि कर देंगे। कितने आए हो? जो लोग आए उनका हुआ है, रिजल्ट दे रहे हैं। जितने शिविर में आए, लगाया पेट साफ करके, एनिमा साफ, संख प्रचलन, कोरोना क्लीनिंग, पेट में मट्टी पट्टी, शरीर सारा मिट्टी गाड़ दिए। वो लोग मना करते हैं वीडियो मत दिखाओ, फोटो मत दो, इसलिए नहीं देता हूँ, गुप्त रखना पड़ता है। जो बोलते हैं छोड़ देते हैं। देख लो बहुत सारे पुराने में। मैं बोला जाओ जंगल सेवन करो। कितना बार जंगल आए? भाई कौन जंगल जाएंगे, माओवादी उग्रवादी रहेगा। बोला मेरा जंगल है, आ जाओ, मिट्टी का घर, मिट्टी के जंगल, बैठ जाओ। ये मेरा पर्सनल फ़ोन भी मुझे नहीं छोड़ेगा। तो बाप, रेमेडी ही रेमेडी है, रेमेडी का अनंत विज्ञान है। मना नहीं कर रहा हूँ, हर रेमेडी अच्छा है। लाल किताब, काला किताब, नीला किताब, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यज्ञ, तपस्या, पूजा पाठ, जप, ये जितने सारे तो रेमेडी क्षेत्र में ही आता है ना। पत्थर पहनने से लेके, स्वर विज्ञान से लेके, आयुर्विज्ञान से लेके, योग से लेके, पंचगव्य से लेके, ये जितने सारे तो रेमेडी का ही तो क्षेत्र है। हम क्या ज़्यादा दे दें? हम 1000 रेमेडी भी दे दें, लेकिन हर आदमी के लिए अलग अलग रेमेडी रहता है, अलग अलग कर्मकांड, अलग अलग पूजा पाठ है। ओवर एंड कॉमन काम नहीं देता, सबको सबका सूट नहीं करता है। देखो कराटे में ना, कौन किस टेक्निक को लेके फाइट करेगा। कोई लंच पंच रिवर्स अटैक करेगा, कोई रिवर्स पंच लंच अटैक करेगा, कोई लेग फ्रंट किक लेके, अलग अलग है। किसी किसी को ऐसा वाला टेक्निक आता है जो किसी को नहीं आता है, असंभव टेक्निक, फ्रंट लेग फ्रंट किक फट, जो सबसे बड़ा असंभव टेक्निक होता है, लेकिन कुछ को बहुत अच्छा हो जाता है। तो हर एक को अलग अलग सूटेबल, इसलिए इतना सारा वेरिएशन दिए हैं। और आप अगर ये कहोगे कि रेमेडी नहीं देते हो गुरुजी, फिर देता कौन है यार रेमेडी? और मैं कहता हूँ कि मैं कुछ सेपरेट एंड स्पेशल वेरिएशन लेके आके आपको रेमेडीज़ दे दिया हूँ, और ऊपर से अगर आप मुझे दोषारोप करोगे तो कैसा होगा? कोई बात नहीं। हैं बहुत सारे सर, नहीं दे सकते ओपनली, हैं बहुत। मैं बोला ना, एक रात का शनि 7:30 हटने वाला रेमेडी पड़ा हुआ है, गुरु प्रदत्त है, नहीं ओपनली बोल सकते हैं। जैसे ईश्वर विज्ञान ओपनली तो उतना दूर तक बोल सकते हैं जितना दूर तक ऑर्डर है, उससे आगे बोला तो आप पागल बनोगे, क्योंकि गुरु के बिना प्रेजेंस में ये सब नहीं होता है। ये जितने मेरे पास आते हैं रुद्राभिषेक करने, काल सर्प निवारण करने, चंडी पाठ करने, ग्रह शांति करने, रुद्र जितने भी कराने आते हैं, मैं उनको आवश्यक अनुसार जितना मैचिंग होना चाहिए, जितना आवश्यक है, किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, उस हिसाब में एक माइक्रो कॉम्बिनेशन एंड बैलेंस बना के देता हूँ। सोचो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 27 साल का एक्सपीरियंस है। मैं जो करूँगा कल का नौसिखा करेगा क्या? या 10 साल का एक्सपीरियंस करेगा क्या? 70 मीटर ऊपर चढ़ के नीचे से देख के बैलेंस करके एकदम खटाक करके 5 मिनट में काम दे देने वाला आदमी, 42 साल से एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र में काम करते करते जिस आदमी के पास इतना एक्सपीरियंस है, उसको बहुत कुछ मूवमेंट करना पड़ेगा क्या? हाँ, सोचना पड़ता है कि कहीं बैकफायर ना कर जाए और एग्जैक्टली काम दे दे। हाँ, कभी कभार काम नहीं देता जब आपका विश्वास में कमी रहता है।
जब आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है, फोर्सफुली कराया जाता है, या फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं करते हो। और कलयुग का दोनों हाथ उठा के नदी में बैठ के ब्राह्मण का बच्चा कह रहा है, सुनो, कलयुग में एक ही रेमेडी चलता है, एक और कुछ नहीं। हरिर नाम हरिर नाम केवलम कलौ नास्ति, बस एक नाम है, दूसरा कुछ नहीं। और इसी में प्राणायाम भी होता है, इसी में सब कुछ इसी में। कहाँ से ओरिजिनल घी लाओगे, हवन कर दोगे और तुम्हारे ग्रह शांति कर दोगे, बताओ ना। तुम्हारा तो खाने में जहर है यार, जो खाते हो वही जहरीला है। यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, टी20, डीटी, गैमेक्सिन, थिमेट, उतना तक बचे बचे अभी तो विषकुट भी खाते हो ना, जहरकुट, तो उसमें भी लिख दिया गया है कि आयरन, कैल्शियम, आमर फर्स्ट, ये सब लिख दिया, लेकिन ला कहाँ रहे। जिंदा गाय को जला के बॉयल करके उससे निकाल के, गाय, सुअर, बकरी से वहीं से सब निकाल के तो डाला जा रहा है। ये सब सीक्रेट है, बोलना नहीं चाहिए। जो चावल खा रहे हो ना आज का डेट में, वो भी धान गच का नहीं है, धान का पौधा का नहीं है, कंपनी फैक्ट्री डाइज में बना के। तो ऐसे कलयुग के ऐसे जहर खाए वाला आदमी को ये नेचुरल चीज़ दें और ओरिजिनल गाय का घी चटवा देना, तो उसको तो डिसेंट्री हो जाता है यार। किस रेमेडी का बात करें हम, आपको बताइए। ओरिजिनल रेमेडी पे जाएं, हजम करोगे। यहाँ जहाँ बैठा हूँ ना, कभी रात को 10 और 12 1 बजे मेरे साथ बैठना एक बार, जब कोई नहीं रहेगा। अभी तो कुत्ता देख रहे, उस समय भेड़िए दिखाई देंगे इस जंगल में। इस नदी में एक बार दिया जलाओ और बैठो रात को 10 बजे से 12 बजे तक इसी जल के पास, समझ में आएगा तो रेमेडी क्या है। फिर पूछोगे नहीं कि रेमेडी बताओ बोल के, यहीं पलटी के रख देंगे, ठीक है ना। सोचो, रात को 12 बजे यहाँ हवन ग्रहण का रात, अमावस्या का रात, पूर्णमी का चंद्र ध्यान, जिसका चंद्र का समस्या रहता है, यहाँ हवन करके देखो। ये सामने त्रिकोण भूमि, एनर्जी, ऊर्जा, हिल नहीं जाओगे तो बताना। तो बात ऐसा झूठा आरोप मत लगाओ कि रेमेडी नहीं देता। कॉमन रेमेडी सबके लिए एक रहता है, पर्सनल रेमेडी एक अलग रहता है, और पर्सनल रेमेडी ही काम में देता है। और हम लोग जो कॉमन रेमेडी इसलिए देते हैं कि आपको कोई चीज़ फ्लाश कर जाए, खटाक काम हो जाए। और अपने को क्लीनिंग कर लोगे ना, शरीर शुद्धि कर लोगे, पेट सफाई, शरीर शुद्धाई, रक्त सफाई, नाड़ी शुद्ध सफाई, देखना कोई मेडिसिन खाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरे जीवन का नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और पंचगव्य में इतना अनुभव से कह रहा हूँ। एक व्यक्ति 25 साल से कंधा का दर्द के लिए सारा भारत ठीक, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सब कर दिया था, आया कुछ नहीं किया। पेट सफाई कर दिया, मिट्टी पट्टी रख के इसका एनर्जी को दे के स्टीम दे दिया, आज तक मेरा भक्त बन के फिर रहे हैं, कुछ मेडिसिन नहीं दिया। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक आदमी का घाव कभी नहीं छूट रहा था, सोरोसिस टाइप बना, कुछ नहीं किया, खाली पेट सफाई करता गया, एनिमा रेगुलर देता गया, एक दवाई नहीं दिया, ठीक होके भाग रहा है, ठीक होके भाग गया। खाली क्लीनिंग इज द बेस्ट हीलिंग मेथड। सफाई ही सबसे बड़ा सफाई में शरीर का शुद्धिकरण का मेथड है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बताया जाता है कि पहले अगर एक बार ना, जानते हो, कम से कम 150 करोड़ का नुकसान प्रोडक्शन ब्लॉक हो गया था। क्यों, क्या हो गया, बोले ब्रेक नहीं पकड़ रहा है, ब्रेक फेल्योर हो गया है, फ्री हो गया है ब्रेक। इधर से इतना बड़ा कन्वर्टर एक बार घुमाया तो 150 टन का स्टील नीचे, सब पागल, फूक के कुछ नहीं था। दोनों ब्रेक शू, जो आप लोग मैकेनिकल ब्रेक नहीं जानते हो, न्यूमेटिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, इलेक्ट्रिकल ब्रेक, उस ब्रेक शू के अंदर थोड़ा सा डस्ट लगा था, 5 दिन से प्रोडक्शन के डर के मारे स्टार्ट नहीं हो रहा, मार दिया, बस खाली क्लीनिंग कर दिया, सिस्टम चल पड़ा। क्लीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मन का शुद्धि जब तक नहीं करते हो, और पूरा सो पतंजलि महर्षि में एक लाइन, तथा योग चित्त वृत्त निरोध, एक लाइन से पूरा पतंजलि खत्म हो रहा है यार। अतः योग चित्त वृत्ति निरोध, यथा योगानुशासनम। योग में, तंत्र में चलो ना, पहला सूत्र रुद्र जामला तंत्र में पहला लाइन देख लो, कुछ नहीं है, पहला में कह रहा है शुद्धिकरण। योग शास्त्र में जाओ, पहला बोलता है षटक्रिया, नेति धोती बस्ती कपाल भाती। जो भी शास्त्र उठाओ हर जगह में, एस्ट्रोलॉजी जाओ, पहला लाइन चंद्र शुद्धि, नक्षत्र शुद्धि, ग्रह शुद्धि। नहीं करते हो तो अंदर तो अलाउ ही नहीं है।
इससे और क्या बड़ा रेमेडी दे दें। ये जो पागल बना के रखे हैं ना, दहा दो, दाड़ दो, भोड़ दो, मोड़ दो, लाओ 1,25,000 तुम्हारे नाम पे देवी माता का पूजा कर दें, तेरा हो जाएगा कल्याण, लाओ पूजा, तुम्हारा ग्रह शांति कर दें, ये लो मशीन में छाप दिए हैं, तुम्हारे घर में लगा देना, शनि भाग जाएगा, लक्ष्मी आ जाएगी। ठीक है, उनका भी धंधा चल रहा है, उनको भी मुझे कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, अच्छा है। इसी नाम पे तो चलो आप लोग थोड़ा कुछ तो दान कर देते हो, आपका पाप का धन एटलीस्ट उन गधों के पास जा रहा है, और आप चिल्लाते हो, आप तो मना करते हो, मत भेजो बोल के, चमत्कार आदमी हो, बोला हाँ हैं, फिर भी उसके बावजूद नहीं चाहते हुए ज़बरदस्ती भेजते हैं। क्या करें, करना पड़ता है, कर देते हैं। आशा करता हूँ मेरा विजन आप समझे होंगे। आप जो कोई एक बोले था 1 घंटा का वीडियो में 5 मिनट का क्रीम है, तो क्या करना चाहते हो? इतना बड़ा नारियल देखते हो, पानी तो इतना रहता है। उसको समझाने के लिए सारा बिना प्लेटफॉर्म में किसी विषय को नहीं रखा जा सकता है, और सच बताऊं तो पहला लाइन पे ही सारा बात रह जाता है। और बाप जिसको देखो, मेरे इतने सारे भक्त, इतने सारे मुझे प्यार करने वाले हैं कि 1, 2, 4 अगर कोई नेगेटिव गाली उली दे दे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है का? इसलिए इस भावना से थोड़ा सा बाहर निकले, और आपको कोई रेमेडी चाहिए तो बोलिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल मत करिए। आज का डेट में कॉल नहीं उठा सकता, अभी तो और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया, पता नहीं। बोल दिया था वो अक्टूबर के बाद दिखाना, तो सारे मकरू ठूसे पड़े हुए हैं। अभी मेरे को कुंभ और मीन का, अभी देखो सबसे बड़ा मीन प्रॉब्लम में आने वाला है, वहीं यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, राहु और अभी शनि उसी के तरफ घूमने वाला। उनका हालत मुश्किल है, उनको बचाना है मुझे, उनको ठीक करना है। आत्महत्या मत बोलो, कई सारे केसेस अभी भी नहीं रुक रहे हैं। टेंशन, तनाव, झगड़ा, बीवी छोड़ के भाग गई, वो बीवी ऐसे, और उसके पीछे पीछे पति। तो सिचुएशन हम सीनेरियो एंड सिचुएशन से बहुत कुछ पता लगा। तो सोचो, कल रात को 12:25 ये नाग देवता आके टी बोला, रुक, क्या हुआ, वीडियो उठाऊँ, छोड़ दूंगा, शॉर्ट बना दिया हूँ। ठीक है, काहे कल कब्दम नहीं दिखा, कल दिखाई दिया, काहे? तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि आने वाला समय में क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है। तो उस हिसाब में हमें उधर फोकस। मकरू का काम खत्म हो गया बाबू, मकरू लोग। हाँ, तुम पढ़े हो तो तुम्हारा गलती है, जितना पूरा बताया प्रोसेस किए होते तो आप नहीं पढ़े होते। मकरू अब धीरे धीरे आपका अच्छा ही होने वाला है, कोई बुरा दिख नहीं रहा है। हाँ, बुरा दिखाई दे रहा है जब शनि राहु एक घर में आ जाएंगे, बुरा दिखाई दे रहा है जब राहु आपके घर में आके बैठेगा, उस समय का कंडीशन सबसे ज़्यादा वनरेबल होगा तो होगा। लेकिन तब तक आप निकल चुके होगे बढ़िया से और संभल गए होगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने एनर्जी को विन्यास कर लोगे, तो फिर राहु घुसे, चाहे नेपच्यून बचे, चाहे प्लूटो बचे, चाहे और कोई भी बैठ जाए, आपका तो कोई एक बाल उखाड़ नहीं सकता। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।